नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र के चौथे प्रैक्टिस सेट का हल करेंगे। आपका है प्रैक्टिस सेट आतंकवाद, गरीबी तथा जातीय, लैंगिक एवं निर्जातीय विषमता पर आधारित है। आइए बिना देर किए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, बी है विश्व आर्थिक मंच, सी है संयुक्त राष्ट्र, डी है वर्ल्ड बैंक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। दोस्तों, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ऑस्ट्रेलिया के सिडनी नामक शहर में स्थित है और 2023 में इसने जो रैंक जारी किया है उसमें भारत का 13वां स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आतंकवाद का रूप है? ए है मानव बम, बी है नार्को टेरर, सी है प्रायोजित आतंकवाद, डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी, यानी मानव बम, नार्को टेरर और प्रायोजित आतंकवाद तीनों जो है आतंकवाद के रूप हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक आतंकवादी संगठन नहीं है? ए है ISIS, बी है अलकायदा, सी है इस्लामिक सहयोग संगठन, डी है बोको हराम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी इस्लामिक सहयोग संगठन। इस्लामिक सहयोग संगठन दोस्तों आतंकवादी संगठन न होकर के मुस्लिम राष्ट्रों का एक संगठन है जो उनके देशों की आवाज संयुक्त रूप से उठाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गरीबी का स्वरूप है? ए है निरपेक्ष गरीबी, बी है सापेक्ष गरीबी, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी दोनों। यानी दोनों दोस्तों गरीबी के दो स्वरूप होते हैं, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी वहां पे होती है जहां व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा और मकान की कमी होती है, यानी व्यक्ति जो है बेसिक रूप से, मूल रूप से गरीब होता है। सापेक्ष गरीबी वहां होती है जहां व्यक्ति एक दूसरे के तुलना में गरीब होता है। जैसे दो व्यक्ति हैं, रमेश और सुरेश नाम के दो व्यक्ति हैं। हम कहें कि सुरेश जो है वो रमेश से गरीब है, सुरेश जो है रमेश से गरीब है, तो यहाँ पे सापेक्ष गरीबी हो जाएगी। कहाँ? क्योंकि हम एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं, तुलनात्मक रूप से सुरेश जो है रमेश से गरीब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति गरीबी का अनुमान लगाने के लिए गठित की गई थी? ए है अलग समिति, बी है लकड़वाला समिति, सी है तेंदुलकर समिति और डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी, यानी अलग समिति, लकड़वाला समिति और तेंदुलकर समिति तीनों समितियां जो है भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए गठित की गई थी। दोस्तों, अलग समिति का गठन 1979 में किया गया था, लकड़वाला समिति का गठन 1993 में किया गया था और तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में किया गया था। अगला प्रश्न है, रंगराजन समिति का गठन किया गया था। ए है गरीबी का अनुमान लगाने के लिए, बी है जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए, सी है बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी गरीबी का अनुमान लगाने के लिए, यानी रंगराजन समिति का गठन गरीबी का अनुमान लगाने के लिए किया गया था और इस समिति का गठन दोस्तों 2012 में किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कौन जारी करता है? ए है योजना आयोग, बी है नीति आयोग, सी है वित्त मंत्रालय, डी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी नीति आयोग, यानी नीति आयोग के द्वारा ही राष्ट्रीय एवं बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया जाता है और नीति आयोग ने इसे 2021 से जारी करना शुरू किया है। 2021 से जारी करना शुरू किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में गरीबी का कारण है? ए है रोजगार का अभाव, बी है जनसंख्या वृद्धि, सी है दोषपूर्ण विकास रणनीति और डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी, यानी भारत में रोजगार की कमी है, इसके कारण भी लोग गरीब हैं। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, इसके कारण भी लोग गरीब हैं। और दोषपूर्ण विकास रणनीति, यानी सरकार जो विकास की रणनीति अपना रही है वो कुशल न होकर के दोषपूर्ण है, इसलिए भी लोग गरीब हैं। यानी तीनों कारण जो है गरीबी के कारण हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गरीबी निवारण कार्यक्रम है? ए है मनरेगा, बी है प्रधानमंत्री रोजगार योजना,
सी है प्रधानमंत्री आवास योजना और डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी, यानी मनरेगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना तीनों जो है गरीबी निवारण कार्यक्रम है। मनरेगा दोस्तों 2006 में शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू किया गया था, 1993 में शुरू किया गया था, और प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में शुरू किया गया था। इसका दोस्तों मूल रूप से पहले शुरू किया गया था इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से। 2015 में इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी दूर किया जा सकता है। यह विकास की गति तेज करके, बी है जनसंख्या नियंत्रण करके, सी है लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर, डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी, यानी भारत में गरीबी दूर करने के लिए विकास को तेज करना पड़ेगा, जनसंख्या का नियंत्रण करना पड़ेगा, लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना पड़ेगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे स्तर पर लोगों को रोजगार मिल सके। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जाति की विशेषता है? ए है जन्मजात, बी है अंतर विवाहित समूह, सी है खंडात्मक विभाजन और डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी, यानी जाति जो होता है जन्मजात होता है, जाति की सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है, उसे बाद में बदला नहीं जा सकता है। और जाति जो होती है अंतर विवाहित समूह होती है, यानी एक जाति अपनी ही जाति में विवाह करती है, दूसरी जाति में विवाह नहीं करती है। सी है खंडात्मक विभाजन, यानी जाति जो है समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में खंड खंड में विभाजित करती है। ये तीनों जो है जाति की विशेषता बता रहे हैं, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, लैंगिक विषमता का आधार है। ए है जैविकी, बी है सामाजिक सांस्कृतिक, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी दोनों, यानी लैंगिक विषमता जैविकी भी होती है, यानी जो प्रकृति के द्वारा निर्धारित की जाती है, और सामाजिक सांस्कृतिक होती है, यानी समाज भी लैंगिक विषमता का आधार निर्धारित करता है और संस्कृति भी लैंगिक विषमता का आधार निश्चित करती है। अगला प्रश्न है, मुरडॉक के अध्ययन के अनुसार श्रम विभाजन का आधार है, यानी मुरडॉक ने जो अध्ययन किया है श्रम विभाजन का, उसमें उन्होंने श्रम विभाजन का आधार किसको पाया है? ए है लिंग, बी है जाति, सी है वर्ग, डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी लिंग, यानी मुरडॉक का मानना है कि समाज में जो श्रम विभाजन पाया जाता है वो लिंग के आधार पर विभाजित किया गया है। जैसे महिलाएं घर में खाना बनाएंगी, पुरुष जाकर के बाहर नौकरी करेंगे, ये जो श्रम विभाजन है ये लिंग के आधार पर ही किया गया है। अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुषों में यौन भेद ही उनके सामाजिक भूमिकाओं के भेद के लिए उत्तरदायी है। यह कथन किसका है? ए है फ्रायड, बी है मजुमदार, सी है गालपिन और डी है दुर्खीम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी फ्रायड, यानी ऊपर जो कथन दिया गया है वो फ्रायड का कथन है। अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक विषमता का आधार है। ए परिवार, बी है शिक्षा, सी है जाति और डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी, यानी ऊपर जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं भारत में सामाजिक विषमता के आधार हैं। परिवार में भी सामाजिक विषमता पाई जाती है, जैसे परिवार में पत्नियों की स्थिति या महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा कमतर होती है। शिक्षा भी सामाजिक विषमता का आधार है, कुछ लोग समाज में शिक्षित होते हैं, कुछ लोग अशिक्षित होते हैं। जाति तो सामाजिक विषमता का मूल आधार है हमारे यहाँ, यानी तीनों जो है परिवार, शिक्षा, जाति तीनों जो है सामाजिक विषमता के आधार हैं। अगला प्रश्न है, जाति व्यवस्था का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। यह कृषि प्रधान समाजों में, सी है औद्योगिक समाजों में, सी है आदिम समाजों में, डी है आधुनिक समाजों में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी कृषि प्रधान समाजों में, यानी ऐसे समाज जहां कृषि की प्रधानता है, वहां लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, गांव में लोग रहते हैं, वहां जाति व्यवस्था का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलता है। लेकिन औद्योगिक समाजों में जाति प्रमुख रूप से देखने को नहीं मिलता है, और न ही आधुनिक समाजों में और न ही आदिम समाजों में प्रमुख रूप से जाति व्यवस्था देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, विषमता है व्यक्तिगत तथ्य, बी है सामाजिक तथ्य, सी है आंतरिक तथ्य और डी है बाह्य तथ्य। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी सामाजिक तथ्य, यानी विषमता जो है एक सामाजिक तथ्य है, क्योंकि विषमता जो है समाज में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विषमता का रूप है। यह है सामाजिक विषमता,
बी है आर्थिक विषमता, सी है राजनीतिक विषमता और डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी समाज में सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता और राजनीतिक विषमता तीनों पाई जाती हैं और तीनों जो है विषमता के रूप हैं। अगला प्रश्न है विषमता की विशेषता है। यह विषमता एक सामाजिक तथ्य है, बी है विषमता समयानुसार परिवर्तित होती रहती है, सी है विषमता विश्वव्यापी है, डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी विषमता जो है एक सामाजिक तथ्य भी है, विषमता समय के अनुसार धीरे धीरे परिवर्तित होती रहती है, यानी उसका स्वरूप जो है बदलता रहता है। यह विश्वव्यापी है, यानी विश्व के प्रत्येक हिस्से में किसी न किसी प्रकार की विषमता पाई जाती है। अगला प्रश्न है जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है? यह दुर्खीम, बी है मजुमदार एवं मदान, सी है श्रीवास्तव, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी मजुमदार एवं मदान। यानी जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन मजुमदार एवं मदान का है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।